देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों चाहिए। देखो ये है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस एक्स। हमें डोमेन और रेंज दोनों बातें चाहिए। देखो ध्यान दो, और वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में खाली रेंज भी पूछ रहा होता तब भी पहले डोमेन निकालना पड़ता। देखो ध्यान दो, दो फंक्शन है, दो अंडर रूट है। पहले देखो डोमेन का आंसर ये है 1 3, रेंज का देखो आंसर ये है √2 से लेकर के √10 क्लोज इंटरवल। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग डोमेन को देखें। देखो जैसे ये अंडर रूट है तो इसके अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1। ये अंडर रूट है, देखो इसके भी अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 ग्रेटर इक्वल टू x, यानी कि x लेसर इक्वल टू 3। इसमें भी रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें भी रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान दो, अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, देखो ये 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो फाइनली क्या हो जाएगा x 1 से 3। ये इसके डोमेन का आंसर देखो ये रहा, क्लोज इंटरवल देखो 1 से 3, ये इसका आंसर आ गया। ध्यान दो, ये आंसर आ गया इसका। अब रेंज चाहिए। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया लेना पड़ेगा। मतलब फंक्शन के ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, बिना ग्राफ का आइडिया लिए इसका रेंज नहीं निकलेगा। ध्यान दो, और ग्राफ का आइडिया लेने के लिए जरूरी होता है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो जैसे इसका करें डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का क्या होता है बोलो, 1/2 रूट एक्स, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो, 1/2 रूट एक्स। देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट, देखो ऐसा होता ना, जैसे अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसे x की पावर हाफ लिख दो। अब x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो मतलब हो गया 1/2 x की पावर माइनस हाफ, तो 1/2 x की पावर हाफ, तो 1/2 रूट x। ध्यान दो, देखो 2 कांस्टेंट, ये रूट x है, इसका क्या होगा बोलो, 1/2 रूट x, और जिसे x माना फिर से करेंगे तो 0 - 1। देखो इसे भी फिर से किया था तो 1 आया था, क्योंकि जिसको x मानते हैं उसे दोबारा से कर देते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे पहले इसको x माना तो 1/2 रूट x, जिसे x माना उसे फिर से कर दिया तो 1 - 0, यानी कि देखो 1 हो गया। ध्यान दो, यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, रूट x का 1/2 रूट x, और जिसे x माना उसे फिर से किया तो क्या आ गया बोलो, -1। देखो ध्यान दो, ये कैंसिल हुआ। देखो ये आ गया, एलसीएम ले तो 2 रूट एक्स माइनस 1 और √3 माइनस एक्स। देखो ये आ गया √3 माइनस एक्स और -2 रूट एक्स माइनस 1। ध्यान दो, है ना, ऐसा किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो देखो ये मल्टीप्लाई इधर हो गया और माइनस के साथ में देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। अब देखो हमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लेना पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ से इंक्रीजिंग है कहाँ से डिक्रीजिंग। देखो ध्यान दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव करना पड़ेगा या नेगेटिव करना पड़ेगा। देखो अगर हम इसके डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव करना चाहें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन आया, अब हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, तो मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान दो, अच्छा ये 2 पॉजिटिव है, रूट भी पॉजिटिव होता तो ये सारी चीजें पॉजिटिव, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता, ध्यान देना, है ना, रूट पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी सब कुछ पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिल गया 3 - x -2 अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको उधर ले लो तो 3 - s ग्रेटर देन 2 अंडर रूट x माइनस 1, इधर पॉजिटिव स्क्वायर कर दो तो 3 - s ग्रेटर देन 4 और x माइनस 1 स्क्वायर कर दिया।
अब देखो हो गया 3 माइनस एस ग्रेटर देन 4x माइनस 4, ठीक, इधर ले आए तो 7 ग्रेटर देन 5x, तो क्या हुआ देखो 7/5 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन 7/5, तो 7/5 के पीछे ये इंक्रीजिंग होगा। देखो ध्यान दो, फंक्शन 1 से लेकर 3 तक डिफाइन है, ये बात भी तय है। दो ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए, देखो ये 1 है और ये 3 है, x को 1 रखें, देखो y क्या आएगा, है ना। अगर हम इसमें x को 1 रख दें, देखो ये फंक्शन का मतलब y, अगर हम x को 1 रखें, देखो y क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा √2, तो हो जाएगा 2√2। x को 1 रखेंगे तो y आएगा देखो 2√2, ध्यान दो, ये x को 1 रखा, y आया 2√2। अच्छा, अगर x को 3 रखें, देखो y क्या आएगा, ये 0 और ये हो गया √2, तो x को 3 रखेंगे, देखो y आएगा √2, √2 का मतलब कम वैल्यू, √2 का मतलब देखो इसके नीचे आया, यहाँ पर कहीं आया, देखो ये √2, 1 रखने पर 2√2 और इसको रखने पर √2। अब देखो 7/5, 7/5 का मतलब यहाँ पर कहीं कुछ होगा, तो 7/5 के पीछे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, देखो लेस देन 7/5 पर इंक्रीजिंग है, मतलब 1 से 7/5 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, और उसके आगे डिक्रीजिंग, मतलब अगर हम इसको लेस देन 0 कर दें तो इसके ग्रेटर मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 करने से ये मिला, क्या मिला, लेस देन 7/5, लेस देन 7/5 का मतलब 1 और 7/5 के बीच में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और अगर डिक्रीजिंग कर देंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो मतलब 7/5 से लेकर 3 तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, देखो ये, ठीक। तो इसका मतलब 7/5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, 7/5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक काम करें, x को 7/5 रखें, x को 7/5 रखें, देखिए y क्या आएगा, x को रखो 7/5, तो क्या बचेगा बोलो, √2/5 और +2, यहां रखो 7/5, है ना, 7/5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √8/5। अब देखो ये हो गया √2/5, और देखो ये 2√2, तो हो जाएगा क्या बोलो, 4√2/5, देखो √5 आ गया एलसीएम, तो देखो ये क्या हो गया 5√2, 5√2/5, ध्यान दो 5√2/5, ठीक। अब देखो इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × √2, तो कितना होगा बोलो, √10 हो जाएगा, ध्यान दो √10, क्योंकि 5/√5 है ना, 5/√5 है, √5 से कटोगे तो ऊपर भी √5 बचेगा, √5 × √2 क्या हो जाएगा बोलो, √10। तो 7/5 पर देखो जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √10। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, 7/5 तक इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। तो देखो इस पूरे ग्राफ में अगर हम y की वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो √2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2, √10, जो इसका रेंज का आंसर है, ध्यान दो, है ना। पूरे फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, √2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √10, जो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर है, जो हमें चाहिए, ध्यान दो, है ना। तो काफी अच्छा देखो क्वेश्चन है, पहले डोमेन निकाला, फिर ग्राफिकल आइडिया का यूज करके हमने देखो रेंज निकाला। अब ये ग्राफिकल आइडिया बहुत से क्वेश्चन में देखना पड़ता है, याद है आपको, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे x × ln x वाला क्वेश्चन, उसमें हम लोग पूरा ग्राफ नहीं बना पाए थे, लिमिट की जरूरत पड़ गई थी, है ना। तो देखो वैसे क्वेश्चन भी हैं, अब वो बिना उस लिमिट को जाने हम ग्राफ नहीं बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने डोमेन और रेंज को देखो निकाली, यहाँ पर ग्राफ बन गया आसानी से, कोई समस्या नहीं आ गई। सब बच्चे लिखो जरा ध्यान से इसको।